दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बनकर के आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको दबा लें। दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो को फटाफट लाइक कर दिए। एक छोटी सी खुशखबरी भी लेकर के हम आज आए हैं। यहां पर बता दें, मानदेय कल केंद्र सरकार का जो है आया है, और वो भी आपके मध्य प्रदेश राज्य में, जहां पर उम्मीद भी नहीं थी कि मानदेय आ जाएगा, लेकिन वहां पर मानदेय तमाम प्रयासों के बाद जो है पहुंच गया है। तो हमारी वहां की बहनों को शायद अपने त्योहारों को मनाने में थोड़ी खुशियां मिले। और ये जो मेरे पास मैसेज है, मैं इसको पढ़कर के आपको बता दूं। पूरा वीडियो जरूर देखना। कई सरकारी आदेश, कई लेटर मैंने लगाए हैं। ये मत समझना कि हमारे यहां से खबर नहीं है। ये देखिए, अकाउंट नंबर भी और साथ ही साथ 4500 रुपए जो है वो आए हैं केंद्र सरकार के 31/7/2020, यानी 31 तारीख को कल के दिन आए हैं। वो भी 17:43। 17 मतलब 5, 12 5 17 होता है, तो 5:43 पर शाम के टाइम जो है ये वहां पर मध्य प्रदेश में मैसेज डाला गया, ट्रांसफर किए गए हैं 4500 यहां पर रुपए। तो आगे आप लोगों को ले चलते हैं। मैंने इसके बारे में पूछा भी था, मैंने बहन से कहा बहुत अच्छी बात है। तो हमने कहा था, बहन आप किस जिले से हो? तो बहन ने कहा ग्वालियर एमपी से, वहां पर मानदेय आया है। हमारी बहन है संगीता तोमर बहन, उन्होंने हमें कल शाम को ये मैसेज किया। तो आप सब भाई बहन जो भी मध्य प्रदेश के ग्वालियर से हैं, मुझे बताएं कि आपके वहां बाकी लोगों का आया है या नहीं आया है, ताकि और ज्यादा थोड़ी मजबूती और खुशी प्रदान हो। साथ ही आगे चलते हैं कुछ और भी खबरों की तरफ। जैसे आप लोगों को बता दें, सभी को पहली बात तो बकरीद मुबारक, और सभी भाई बहन जो है इस त्योहार को अपना अच्छे से मनाएं, लेकिन घर पर ही मनाएं, बाहर मत जाएं, क्योंकि संक्रमित ना हो आप, ना ही आपका परिवार हो, ये हम सब चाहते हैं। क्योंकि यहां पर जिंदगी रहेगी तो हम सब फिर से और अच्छे तरीके से धूमधाम से अपने सभी त्योहारों को मना लेंगे। तो फिलहाल के लिए हम सबको घर में रहना है, संक्रमित नहीं होना है, और बाहर मतलब नहीं जाना है। इन सब चीजों का ध्यान रखना, और इन चीजों का हमारे रक्षाबंधन के पर्व पर भी बाकी लोग भी ध्यान दें। जरूरी नहीं है कि इस बार भी आप जो चक्कर लगाएं, बसों में धक्के खाएं, संक्रमित हो। इस बार भी रक्षाबंधन का भी त्योहार आप सब अपने घर में प्यार से मना सकते हो। साथ ही हम आप सभी को जो है बहुत मुबारकबाद देते हैं। आगे चलते हैं, आपको और दिखाएंगे। जैसे मैंने कहा है, कई सरकारी आदेश और कई इसमें हमने खबरें लगाई हैं। जैसे कुशीनगर में एक सरकारी आदेश, आप लोग ये सबसे पहले देख लीजिए, जिला कार्यक्रम अधिकारी का है, और यहां पर 29 जुलाई 2020 का यह आदेश जारी है। 29 जुलाई को कहा गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी कार्यकर्ती और सहायिका द्वारा विभागीय कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित कराए जाने के संबंध में। दरअसल अधिकारी यानी डीपीओ महोदय वहां कह रहे हैं कि आंगनबाड़ी काम नहीं कर रही। देख लीजिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी सहायिकाओं द्वारा उक्त योजनाओं, जिनमें मुख्य रूप से आंगनबाड़ी केंद्र संचालन, पोषाहार वितरण, मासिक प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराना आदि में रुचि नहीं ली जा रही। एक बात समझ में नहीं आती है, बाल विकास अपने कामों को लेकर के कहता है कि रुचि नहीं ली जा रही है, और बाकी गैर विभागों के कामों में आप उनको लगाए हो कि बाहर से जो आए प्रवासी, उनकी निगरानी करो। निगरानी समिति बना दी गई, उसमें वो बेचारे रात दिन जो है गांव के भ्रमण ही करती रहे। अब या तो निगरानी ही कर ले, या फिर आपके पोषाहार, मासिक प्रगति रिपोर्ट, केंद्र संचालन ये कर ले। तो क्या क्या करें वो, ये समस्या है। उनको फोन भी कहीं कहीं दिए गए, कहीं कहीं वो भी नहीं दिए गए। जहां दिए गए वहां के फोन भी खराब हो चुके हैं। उनमें रिचार्ज कराने के लिए कोई सोचता भी नहीं है, ना ही अधिकारी अपने निदेशालय के ऊपर के अधिकारियों को लेटर लिखते हैं कि क्या सब कुछ चल रहा है। पिछले निदेशक इतने भ्रष्ट थे, भ्रष्टाचारी में लिप्त थे, उन्होंने जो इतने घोटाले करके वो गए हैं, मुख्यमंत्री जी ने उनको हटा दिया। और भी लोग थे, सचिव वगैरह, वो भी हटाई गई थी। तो फिलहाल के लिए आप लोगों को यही समझना है कि समस्याएं कितनी ज्यादा हैं, और हम लोगों के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। इनका कहना है कि एचडीएस कैश डैशबोर्ड पर डेटा प्रदर्शित नहीं करता है, और स्थिति संतोषजनक नहीं है। मानते हैं, लेकिन अभी बहनें ये भी कहती हैं, उनके मैसेज जैसे आते हैं, उनका कहना होता भैया हम मोबाइल पर सारा काम कर रहे हैं, और हमारे वहां के अधिकारी फिर भी कह रहे हैं कि मोबाइल पर कुछ वहां शो ही नहीं कर रहा है। तो हम क्या करें, हमारी समझ में नहीं आता। डाटा सर्वर से सिंक करो, ये वाला ऑप्शन भी करते हैं, फिर भी वहां हम काम नीचे फोन पर कर रहे हैं, ऊपर जा ही नहीं रहा है। अब बताओ भैया कहां पर दिक्कतें हैं। सुपरवाइजरों से अपने अपने वहां पूछती हैं, तो सुपरवाइजरों को इतना सब कुछ आता ही जाता नहीं है। बहनों का कहना है वो तो एक शब्द भी मोबाइल के बारे में नहीं जानती है, पता नहीं कैसे नौकरी तो कर रही है, और ट्रेनर जो है वो भी उनका कहना कोई बताते नहीं है। अब ऐसे जगह, इस ऐसी सिचुएशनों में आंगनबाड़ी बहनें आखिर अपने मानसिक तनाव से कैसे उबरे, और ऊपर से हमारे बड़े अधिकारियों के ऐसे लेटर भी आ जाते हैं। अब अहमद, इसमें देखिए 62 वर्ष की जो आयु पूर्ण कर चुकी आंगनबाड़ी बहनें हैं, उन्हें 2012 के आदेश के अनुसार हटाया जा रहा है। लेकिन यहां पर यह कोई नहीं कहता कि केंद्र सरकार जब भी ये योजना आई थी ना, तो एक बात याद कर लीजिए, इसमें यह कहीं नहीं लिखा है कि आंगनबाड़ी किसी कर्मचारी की श्रेणी में है, क्योंकि रिटायर करना कर्मचारी को ही इन्हें इसमें लिखा है। आंगनबाड़ी समाज सेविका है, और समाज सेविका जो है या फिर समाज सेवा किसी
श्रेणी में नहीं आती उसे कोई रिटायर नहीं कर सकता, ये याद रख लीजिए। इन सब चीजों को मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा, यदि आप जो है खुद से काम करना चाहती हो, मेडिकल सर्टिफिकेट फिट है, तभी आप जो है यहां पर काम कर पाओगे, अगर नहीं हो तो आप रिटायर होगी। ये होता है, रिटायरमेंट जैसा सिस्टम नहीं होता, लेकिन वही चीजें ना मैंने सबको समझाया है। अब आगे का काम हमारे यूनियनों को करना है। अब वो क्या करते हैं, कोई मैं देख रहा हूं कोई गलत बिंदुओं को लेकर के कोर्ट जाने की तैयारी में है, और उसमें कुछ हाथ नहीं लगने वाला। मैं फिर कह रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ टाइम खराब होगा, पैसा आंगनबाड़ी बहनों का जाएगा, कोर्ट के नाम पर वसूलियां चलेंगी, यही सब होगा। और यही मैं आज फिर कह रहा हूं, क्योंकि इनके मुझे बिंदु सही नहीं लगे। ग्रुपों में जिस तरह से चर्चा कर रहे हैं, जिस तरह से इनके काम रहते हैं, पेपर में छपवा लो। कोई 50 लाख के लिए भी लड़ रहा है, भाई 50 लाख के लिए अभी क्यों लड़ रहे हो जब आदेश हो चुका है? अभी आप दिला नहीं पा रहे क्योंकि आपको समझ ही नहीं है, लेटरबाजी करना आपको आता ही नहीं है कि किन बिंदुओं को शामिल करें, किस तरह से जो है यहां पर 50 लाख का बीमा कवर मिलेगा। उन्नाव की बहन को तो दिलवा दिया गया, तब तो सब झंडे लेकर के आ गए कि हमने दिलवाया, हमने दिलवाया। गोरखपुर में 4-5 बड़े बड़े यूनियन के नेता हैं, बड़े बड़े यूनियन चलते हैं, लेकिन गोरखपुर में एक भी यूनियन ने साख तक नहीं ली है अभी तक। मैंने ग्रुप में पोस्ट डाली है, तमाम ग्रुपों में डाली, फेसबुक पर डाली, किसी ने नहीं कहा कि हम गोरखपुर में यहां पर जो गोला में आंगनबाड़ी बहन की डेथ हुई थी उनके परिवार को बीमा दिलवा देंगे 50 लाख का। कोई नहीं कह रहा, क्योंकि किसी को आता जाता ही नहीं है किन बिंदुओं के तहत बीमा आप दिलाओगे। सिर्फ ये क्या करते हैं, झंडा खड़ा कर लेते हैं, न्यूज़पेपर में सबकी सेटिंग रहती है न्यूज वालों के साथ में, और बस छपवा दो भैया हो गया, बस ये सब कुछ चलता है। ये हर कोई बताने वाला नहीं है, लेकिन ऑल इंडिया सच्चाई दिखा रहा है तो आपको बता रहा है। आगे आपको बता दें, इसमें 62 वर्ष की बहनों को रिटायर किया जा रहा है, जिसके संबंध में मैंने काफी सारे वीडियो बनाए, और फिर मैं कह रहा हूं इन लोगों से नहीं होगा ये सब। मैं फिर बता रहा हूं, क्योंकि इन लोगों को पता ही नहीं है कैसे हमें आगे चलना है, इसीलिए हम बता रहे हैं आप लोगों को। समय आएगा, बस इंतजार करो बहनों, वो भी होगा। लेटर भी तैयार हो रहे हैं, बिंदु वगैरह अच्छे से तैयार किए जा रहे हैं, आगे उनको भी हम दिखाएंगे। और ये लोग कुछ अपना सार्वजनिक भी नहीं करेंगे कि हम किन बिंदुओं को लेकर के कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ ऐसे ही होगा, पैसा दो होता रहेगा, बस चलते रहो भैया, क्या है जाता है। आज तक यही हुआ, आगे भी होगा। आगे बता दें, देखिए अगला मैसेज है, सुधांशु भैया नमस्ते, यह बिहार राज्य का लेटर है, कमल कुमार वगैरह, कटिहारी जिला, कल का न्यूज में जरूर दिखाइएगा सुधांशु भैया। आइए देखते हैं बिहार में ये लेटर, ये बिहार सरकार ने जारी किया, देख लीजिए 30 जुलाई को जारी किया। और हमारे जो बिहार में जो यूनियन है उनके बढ़िया प्रयास आप देख लीजिए। यहां पर निदेशक जो है आईसीडीएस के, उन्होंने अपर मुख्य सचिव को जो है ये लेटर भेजा, और इसमें कहा है कि बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति केदार भवन अदालतगंज पटना द्वारा दिनांक 7 और 8 अगस्त को राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल तथा 16 अगस्त 2020 से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाने की सूचना के संबंध में निदेशक महोदय ने बाल विकास के जो है निदेशालय में उन्होंने अपर मुख्य सचिव को लेटर भेजा कि ये सब कुछ होने वाला है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप जो है कोई उचित कार्रवाई करें। इसके लिए यहां पर अनुरोध उन्होंने उनसे किया है, सचिव से। अब देखते हैं वो क्या इस लेटर को जवाब देते हैं, बैठक करने के लिए बुलाते हैं या फिर ऐसा फरमान जारी करते हैं जो यहां पर इन आवाज उठाने को ही रोकता हो। तो अभी इंतजार कर लीजिए। फिलहाल के लिए हमारे बहुत बहुत धन्यवाद वहां के बिहार के यूनियन को कि आप प्रयास कर रहे हो लिखित में ऐसे लेटरों का, और आपका जवाब भी लेकर के वहां भेजा गया है। आगे आपको बता दें, क्योंकि न्यूज पेपर में सिर्फ छपवाना बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन हमारे यूपी में ये बहुत ज्यादा चलता है। न्यूज में छपवा दो, उसके बाद हमें कटिंग भेज दो, कह दो भैया देखो मैंने विरोध किया था। यह विरोध नहीं होता है। जो आप लिखित में कोई लेटरबाजी नहीं कर पा रहे हो, बहनों को न्याय नहीं दिला पा रहे हो, 50 लाख का बीमा आपसे नहीं हो रहा है, तो आप 1500 प्रोत्साहन को लेकर के जिंदगी में मैं कह रहा हूं लड़ नहीं पाओगे योगी आदित्यनाथ जी के, क्योंकि उसमें जितना माजरा सब कुछ चला है वो हम सब जानते हैं अभी कहां पर उसकी स्थिति बनी हुई है, और बहुत ही बेकार स्थिति है। इसीलिए मैं कह रहा हूं वो कोई दिला भी नहीं सकता यदि उसके सही बिंदु नहीं हुए, सही लेटर नहीं उसको करना आता है, कुछ अच्छा प्रयास उसको पता नहीं है कहां से क्या होगा, वो फिर विरोध करेंगे और विरोध में कुछ नहीं होगा, क्योंकि बड़े बड़े धरने और विरोध हम सब ने देख लिए, नतीजा शून्य निकला है। अगला यहां पर देखिए 30 जुलाई को एक लेटर जारी हुआ है, और हेकाली जी हैं जिमोगी ऐसे लिखा हुआ है। अब ये जो है इसमें देखिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जो पैकेज है उसके अंतर्गत यहां पर देख लीजिए कोविड-19 वगैरह का बीमा, इसके संबंध में तो बीमे को लेकर के कई सारे बहनों आदेश दिखाए हैं, अप्रैल का भी दिखाया, बाकी के भी दिखाए। अब आंगनबाड़ी को स्पेशल तो लिखा नहीं गया, लेकिन उसमें सरकार ने यह लिख दिया है कि जो भी इसमें बचाव में कामों में लगा हुआ है, यहां पर भी लिखा है, जैसा कि आप नोटिस भी कर सकते हो इसमें, और इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। 50 लाख का बीमा जो है उन सबको मिलेगा चिकित्सा वगैरह के कामों में जो लगे हैं, या फिर कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए लगे हैं। देखिए रोकथाम एवं चिकित्सा के जो है संलग्न है, तो यहां पर जो उन सबको मिलेगा। अब हमारे लिए क्या जरूरी है कि हमारे पास ड्यूटी लेटर होना चाहिए। बिना ड्यूटी लेटर के यदि कोई स्वास्थ्य विभाग का कर्मी हमसे काम करवा रहा है तो बेकार है, और आपके बाल विकास विभाग के वहां के सुपरवाइजर सीडीपीओ लोगों की कमी है कि वो आपको भेज रहे हैं ऐसे कामों में, जब उनके पास स्वास्थ्य विभाग ने लेटर नहीं भेजा, और जब आपके पास
आपका विभाग लेटर ना भेजे तो वो सब बेकार माना जाएगा, क्योंकि आगे कुछ होगा तो लेटर जरूरी होगा, आपके सुपरवाइजर का नहीं जरूरी होगा, मतलब आपके विभाग का सुपरवाइजर से ऊपर के जो अधिकारी है, सीडीपीओ हो या डीपीओ हो, इन सबका आदेश होना चाहिए कि नीचे की आंगनबाड़ी बहनें स्वास्थ्य विभाग के जो काम है इनमें काम करने के लिए मैं इनको भेज रहा हूं। जब तक ये नहीं होगा तब तक दिक्कतें आएंगी, मौखिक रूप से कुछ भी नहीं होता है। लालमणि बहन है, उनका भी मैसेज देखिए, घर घर जाकर के लोगों को समझा रही है, बता रही है। आगे चलते हैं, जैसा कि आपको और दिखाएंगे, ये अगला मैसेज भी आप देख सकते हो, लालमणि बहन का ही, सरिता का बच्चा, कंचन का बच्चा ऊपरी आहार वाला है, ऐसे सब उन्होंने लिखा है अपना, जो भी घर गई होंगी बहन और उसमें उन्होंने समझाया होगा। और ये हमारे पास हमारी बहन है आशा दुबे बहन, उन्होंने भी मुझे ये अपने वहां से भेजा, गोद भराई का कार्यक्रम शायद वो मना रही है या कुछ और भी होगा, बच्चे का अन्नप्राशन नीचे मुझे दिख रहा है, ये देख लीजिए। तो आगे आपको बताना चाहेंगे, अगला भी मेरे पास मैसेज है, निशा पाठक बहन है, उन्होंने हमें अपने वहां से जो है ये तस्वीर भेजी है, टीकाकरण का कार्यक्रम उनके वहां चल रहा है। आगे आपको और बता दें, ये अगला मैसेज पूनम दीदी बहन का है, उन्होंने भी भेजा है टीएचआर घर ले जाने हेतु राशन को लेकर के कुछ यहां पर एक पीडीएफ भेजी है। अब आपको हम बताते हैं, उनका ये भी कहना है कि हमारे यहाँ सीडीपीओ सर ने ग्रुप में भेजा है और हमारे यूपी की बहनों के काम का है, आप इसे जरूर दिखाइएगा। तो बिल्कुल बहन हम दिखाएंगे, बहनों के यदि काम का है। पोषाहार टीएचआर घर ले जाने हेतु आप देख सकते हो, यहां पर सब लिखा है। पोषाहार वितरण की प्रक्रिया, बहनों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से आप इसको पढ़ लेना। कंपनी के द्वारा सीडीपीओ को जो है यहां पर सूचना एवं परियोजना के गोदाम पर पोषाहार का भंडारण, यानी कैसे कैसे प्रक्रिया के तहत आंगनबाड़ी के केंद्रों तक बच्चों तक ये पोषाहार पहुंचता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिए। अगला देखिए, अनुपूरक पोषाहार की मात्रा क्या रहती है, ये भी आप अपनी स्क्रीन पर बहनों देख सकती हो। लाभार्थियों के लिए पीला वाला जो है लड्डू प्रीमिक्स है, नमकीन दलिया है, मीठा दलिया है, इसमें लिखा है अनुपूरक ये पोषाहार है, इसकी मात्रा आप लोगों को सब दिख रही होगी। गर्भवती धात्री महिलाओं के लिए कितनी कितनी क्या होती है, 3-3 पैकेट ये दिख रहे हैं। साथ ही ये देख लीजिए अनुपूरक पोषाहार की मात्रा, ये पीला वाला भी आपकी स्क्रीन पर मैं अभी आपको दिखा रहा हूं बहनों, ये देख लीजिए। और इसमें 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को टेक होम राशन दिया जाता है, इसकी मात्रा भी देख सकते हो आप, इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैंने बहुत पहले आपको कुछ महीना पहले शायद सर्दियों में मैंने एक वीडियो दिया था पोषाहार वितरण को लेकर के, मैंने दिखाया भी था कि बहनों ये पोषाहार होते हैं, इतने इतने पैकेट इन लोगों को दिए जाते हैं और ऐसे ऐसे बांटे जाते हैं। तो आप लोग चाहें तो हमारा पुराना वीडियो चैनल पर जाकर देख सकते हो, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पोषाहार टीएचआर के बारे में सामान्य जानकारी इसमें लिखी है, पोषाहार टीएचआर का आईसीडीएस कैश में रिकॉर्ड है, उसके बारे में आप कैसे भरें, क्या सब कुछ होता है, इसके बारे में जानकारी है। जैसा कि आप देख सकते हो पैकेटों की संख्या के साथ में सब कुछ, 30 दिन का कितना होता है, 25 दिन का लाभार्थियों को दरअसल राशन टीएचआर दिया जाता है, उसी की जो रसीद वगैरह भी ली जाती है, सब कुछ जो है करना पड़ता है, फोटो भी ली जाती है। आगे देख लीजिए, आगे चलते हैं, आपको ये भी बता दें पोषाहार टीएचआर पैकेट के बारे में कुछ और जानकारियां हैं। पैकेट पर दर्ज महत्वपूर्ण जानकारी और निर्देश, कुछ निर्देश भी पैकेटों पर दिए होते हैं, उनके बारे में आप देख सकते हो यहां पर। तो यहां पर इन चीजों का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी महत्वपूर्ण जानकारी आप इनको पढ़ सकते हो, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत सारे सरकारी आदेश लगे हैं और पोषाहार के बारे में अमूमन हर कोई जानता है। और क्योंकि हमने पहले भी वीडियो बना रखा है गर्भवती धात्री के पोषाहार टीएचआर की विशेषता भी आप देख सकते हो। साथ ही ये देख सकते हो प्रीमिक्स लड्डू को लेकर के भी कुछ जानकारियां हैं, विटामिन और इसमें मिनरल वगैरह प्रीमिक्स में रहते हैं, तो ऐसे में आप देख सकते हो क्या क्या उसमें शामिल होता है, उसके बारे में कितनी कितनी मात्रा होती है, सब कुछ इसमें लिखा है बहनों। आप स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से पढ़ लो। आगे चलते हैं, ये भी आपको दिखा दे मीठा दलिया, इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नमकीन दलिया ये आपको दिख रहा है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बहनों, और ये काफी आपके काम आएगा। तो फिलहाल के लिए अब आगे और दिखा दें 6 माह से 36 माह के जो है बच्चों को ये पोषाहार टीएचआर की विशेषता, और इसमें ये वीनिंग फूड वगैरह, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद हम आपको दिखाते हैं सीधा मीठा दलिया, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकती हो बहनों और पढ़ सकती हो। वहीं पर आपको हम ले चलते हैं आगे, ये देख लीजिए नमकीन दलिया, इसका भी आप स्क्रीनशॉट बहनों ले लीजिए। मात्रा वगैरह आपको यदि पढ़नी है तो पढ़ लीजिए, महत्वपूर्ण पहलू भी कुछ लिखे हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट चाहो तो आप ले सकती हो। और इसके बाद अब आप सबको धन्यवाद। आगे चलते हैं, आपको बताना चाहेंगे अवंतिका के नाम से हमारे पास मैसेज आया है, मेरे छोटे भाई इस रक्षाबंधन पर आपको ढेर सारी खुशियां और आशीर्वाद। भाई आज मैं बैंक गई, मेरे खाते में 15,000 रुपए थे, और जब हम उसे निकालने के लिए फॉर्म भरा तो मुझे बताया गया कि आपके खाते में 12,000 ही हैं। भाई मैंने ये सुना था कि खाते से पैसे निकाल लिए जाते हैं। भाई कैसे पता करें कि हम किसी को अपना कोई नंबर नहीं दिए, कैसे करके पैसे इकट्ठा हुआ है, लेकिन इसमें 3,000 रुपए गायब हो गए बैंक ऑफ बड़ौदा चकिया चंदौली से। तो बहनों जैसे जैसे संक्रमण बढ़ रहा है, मैंने आपको एक वीडियो में अपने उस वाले चैनल पर बताया था जो सुधांशु पटेल के नाम से आज के मुख्य समाचार आते हैं, वहां पर समझाया था कि जैसे संक्रमण बढ़ रहा है, लोगों का काम धंधा बंद हो रहा है, ऐसे में किडनैपिंग और चोरी, बैंकों से जो है पैसे गायब होना, ये सारी चीजों को बढ़ावा मिल रहा है। तो याद कर लीजिए मेरी बातों का, ये सारा सिस्टम और ज्यादा बढ़ेगा, तो अभी आप लोगों को सावधान रहने की जरूरत। और ऊपर से
से सभी भाई बहन जो अपने मोबाइल में ना क्या करते हैं, कोई फेसबुक पर आता है कि आप इनके साथ मैच कर रहे हो, किस सेलिब्रिटी के जो है अनुसार लगते हो, ये सब कुछ, ये सारी चीजें फेक हैं, गलत हैं। कोई फर्जी की लिंक दे दे व्हाट्सएप पर, इनको खोलिएगा मत, क्योंकि इन सब चीजों से जो आपके फोन में आपका डाटा चोरी होता है, पता नहीं कहां क्या सिंक हो जाए और आपका सब कुछ चोरी हो जाए। ऐसे में फिलहाल के जो बैंकों से कटते हैं उनमें हाथ बैंक वालों का भी रहता है। आगे आपको बता दें, ये देख सकते हो शीला मिश्रा बहन है, उनका भी मैसेज है और ये रहा, तो उनके वहां टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है। अगला मैसेज आप देख, संजय के नाम से भाई हैं, लिखा भी है अमर उजाला में 31 तारीख को यह खबर छपी है कि नर्सरी का फिर होगा खाका तैयार। अब तक नर्सरी कक्षा की पढ़ाई प्री स्कूल में होती थी, लेकिन अब स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा होगी, इसीलिए इसका पूरा खाका दोबारा तैयार होगा। आंगनबाड़ी केंद्रों से जो है स्कूलों से जुड़े और इसमें सुविधाओं को लेकर शिक्षकों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी, ऐसा यहां पर उनकी तरफ से कहना है, अखबार में छपा है। आगे चलते हैं, आपको बता दें वाराणसी जनपद में यहां पर डीपीओ महोदय का आदेश आया है 31 जुलाई को और उन्होंने सभी सुपरवाइजरों को भेजा है। उनका कहना है कि 30/7/2020 को जिलाधिकारी महोदय द्वारा समीक्षा में पाया गया है कि 130 आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा दिनांक 30/7/2020 को ड्यूटी नहीं किया गया है, जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा संबंधित क्षेत्रीय मुख्य सेविका एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु निर्देश दे दिए गए हैं। अब यहां पर देखिए सर्वे वगैरह किया गया होगा वाराणसी जनपद में, तो डोर टू डोर जो है यहां पर जाकर के कोविड-19 की रोकथाम हेतु निर्देश जो दिए गए थे उसका सर्वे जो करना था वो नहीं हुआ। इसी के चलते यहां पर सब कुछ बताया जा रहा कि आंगनबाड़ी बहनों आप लोगों की यहां पर नौकरियां जो खतरे में नजर आ रही हैं, जो भी हमारी वहां वाराणसी से हैं, अधिकारी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए डोर टू डोर जो है सर्वे करना 75 घरों का डेली, ये सब कुछ जो कार्यक्रम थे वो नहीं हुए हैं, शायद लिखित तौर पर बहनों ने नहीं किए हो, तो जो भी होगा माजरा, इसीलिए वहां पर 130 आंगनबाड़ी बहनों की नौकरियों पर संकट है। उत्तरदायित्व वगैरह उनसे मांगा जा रहा है और साथ ही कारण बताओ नोटिस भी है। ममता बहन है, उनका कहना है, ये देख लीजिए अगला लेटर आया, भैया इस तरह का हमारी शक्ति आधी रह जाती है। ये देखते हैं बहन का क्या कहना है, कैसे आदेश निकलते हैं। 22 जुलाई को एक आदेश निकला है, ये गरिमा यादव विशेष सचिव जो है उनकी तरफ से विभागीय कार्यों में निष्पादन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मिनी नहीं कर रही है, उसी के संबंध में यह आदेश निकला है कि आईसीडीएस कैश एप्लीकेशन पर जो है कोई काम नहीं हो रहा है, इसीलिए काम को लेकर के यहां पर बातें कही जा रही है। अब बहनें नीचे कह रही हैं कि काम कर रहे हैं, ऊपर वो नहीं जा रहा है। काफी जगह मोबाइल में फोन में रिचार्ज नहीं है, रिचार्ज को लेकर के न निदेशालय में कोई एक आदेश निकालता है, न कोई कहीं से भी कहता है कि आपका पैसा कब आएगा और कितना आएगा। अरे जब काम लेना है तो आप सबसे पहले अपनी जेब से सरकार रिचार्ज का पैसा भेजे सबसे पहले, और उसके बावजूद यदि आंगनबाड़ी बहनों को फोन भी दिया गया है, रिचार्ज का पैसा भी आ रहा है और फिर भी काम नहीं हो रहा है, तो आप कह सकते हो कि आंगनबाड़ी काम नहीं कर रही है। तो उनसे फोन आप रिकवरी करवा लो, फोन अपना ले लो, और उनसे यदि ऑफलाइन करना जानते हो तो ऑफलाइन करने दो। ये दबाव मत डालो कि जो है जिनको नहीं आता वो भी करे, क्योंकि ट्रेनिंग आप सब जानते हो, हर आंगनबाड़ी जानते हैं कैसे कैसे ट्रेनिंग मिली है, कुछ भी ढंग से सिखाया नहीं गया है। आगे आपको बता दें, देखिए किंतु डैशबोर्ड पर डेटा के प्रदर्शन की स्थिति बताई जा रही है असंतोषजनक है, और साथ ही साथ जो है 62 वर्ष की जो आंगनबाड़ी है उनको रिटायर करने के लिए भी यहां पर उनका मानदेय भुगतान वगैरह जो हो रहा है उसको भी रोक दिया जाए, ऐसा आदेश है। और यह आदेश मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूं, मुझे अब समझ में आ रहा है। 22 जुलाई का आदेश 22 या 23 जुलाई को मैंने आपको दिखाया भी होगा, आप चाहें तो देख सकते हो पुराने वीडियो, इसलिए कहता हूं हर वीडियो को देखा करो। अब आंगनबाड़ी बहनों को 62 वर्ष वालों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं, और ममता बहन है उनका भी मैसेज है, ये देख सकते हो यहां पर पीसीवी वगैरह वैक्सीन के बारे में बहनों को हमारी जानकारी दी जा रही है। दरअसल उसी के संबंध में ममता बहन ने मुझे ये अपनी फोटो भेजी है मीटिंग की। अगला मैसेज आप देख सकते हो, ये आया है, समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी सुपरवाइजर ध्यान दें। ये कुछ है परियोजनावार लाभार्थियों की संख्या है जिनके आधार वगैरह लिंक किया गया डाटा। अब आपको बता दें इतना इतना परसेंट वहां पर ब्लॉकों में रैंकिंग शो कर रही है। उत्तराखंड में लाभार्थियों का आधार वगैरह मांगा जा रहा है लाभार्थी का, तो यहां पर आधार जो है कभी बन नहीं रहा है, क्या करें। तो सुमन यादव बहन है, उनका ये समस्या आप देख सकते हो, सुमन यादव बहन की उत्तराखंड से है, वहां पर आधार को लेकर के भी सिस्टम सब चल रहा है, समस्याएं सामने आ रही हैं। अगला मैसेज देख सकते हो, अगला ये है, हाय सर फ्रॉम बिहार, और यहां पर देख सकते हो टुडे प्रभात वगैरह खबर में ये आर्टिकल छपा है। सेविका सहायिका को कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर डाटा अपलोड करना जरूरी है, ये नवादा नगर वगैरह में ये खबर छपी है। आंगनबाड़ी बहनों, मैंने कई बार कई वीडियो में बताया है कि आपको आईसीडीएस कैश एप्लीकेशन पर काम करना पड़ेगा यदि फोन मिला है, और यदि फोन नहीं मिला है फिर भी दबाव बन रहा है तो आपका हक है कि आप उसका विरोध कर सकती हो, क्योंकि इस समय मानदेय बाधित रहता है, पैसा आता नहीं और आएगा भी तो हमारे परिवार का भरण पोषण इन पैसे से हम करें या फिर नया फोन खरीदें, तो हम यहां पर फोन खरीद नहीं सकते, काम हो नहीं सकता। विभाग को काम चाहिए तो विभाग अपना फोन खरीद करके दे, ये आप अपने हक के लिए लड़ सकती हो, इसके लिए आवाज उठा सकते हो, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हिम्मत आप में होनी चाहिए और आप अपने हक के लिए लड़ना जानती भी हो, तभी आप आगे प्रयास करें। और हमारा तो यही कहना है कि हमारी बाकी बहनें एक नहीं है, बाकी बहनें ब्लॉकों पर यदि एक हो तो ये समस्या 2 मिनट में चुटकी बजाते ही सब कुछ सॉल्व हो जाए। यदि 1 बहन हर ब्लॉकों पर रहे, एक रात से
जो है अपनी समस्याओं को आगे बढ़ाएं। अब आगे मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना। एक और ये देख लीजिए, मयंक के नाम से भाई हैं, उनका भी मैसेज लगा है, भैया जी नमस्ते, ये लेटर हम लोगों से जो जबरदस्ती जो है सर्विस वगैरह कराया जा रहा है। आइए देखते हैं इसमें क्या है। कन्नौज से ये लेटर छपा है और 31 जुलाई को कल के दिन रेखा यादव आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, उन्हीं का हमीरपुर में ये सब कुछ यहाँ पर देखते हैं क्या कहना है। उनका कहना है कैश मोबाइल एप्लीकेशन में कार्य नहीं कर रही हैं, उनका मानदेय तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए तथा संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का स्पष्टीकरण प्राप्त कर उनकी मानदेय सेवाएं समाप्त करने की कार्रवाई की जाए, ऐसा हमारी बहन को बोला जा रहा है। 15 दिनों से अधिक दिन का जो है मोबाइल फोन कैश एप्लीकेशन पर कार्य नहीं कर रही है, जो कि डैशबोर्ड पर स्पष्ट परिलक्षित भी हो रहा है। ऐसे में आप देख सकते हो तो मानदेय वगैरह उनका तत्काल रोका जाए, ऐसा हमारी कन्नौज की एक आंगनबाड़ी बहन के साथ किया जा रहा है। ऐसे में हर जगह ये आपको देखने को धीरे धीरे मिलेगा। टूट फूट खराबी चोरी होने की दशा में व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार रहूंगी अगर मेरे द्वारा, ये इसमें ये भी लिखा है, ये देख लीजिए यहां पर लिखा है कि आईसीडीएस कैश संबंधित सभी एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं करूंगी, इसमें सब कुछ लिखा था। इस पर हस्ताक्षर भी करवा लिए गए थे, तो हमारी बहनों का गलत नहीं था, यहां पर अधिकारियों ने हस्ताक्षर कराए थे, लेकिन करना हम लोगों की कमियां थी। समझाया हमने बहुत था, हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं मत करना, लेकिन बहनों को फोन बहुत अच्छा लगा और बहनों ने हस्ताक्षर कर दिया। आप वही समस्याओं में आप फंस रही हो, टूट फूट खराबी, इन सबको लेकर के बैंक खाते में मोबाइल की कीमत, समतुल्य धनराशि वगैरह अधिकार प्रदान करती हूं, ऐसा यहां पर देखिए लेटर में भी लिखा है। अब आपकी खाते से पैसे काट लें, ये सब करें, आप उनको खुद ही बहनों मौका दे रही हो अपने पर अत्याचार करवाने के लिए। हमारा कर्तव्य रहता कि आपको हम सच्चाई दिखाएं और आपके हक के लिए क्या सही रहेगा उसके लिए लड़ना सिखाएं। बाकी लड़ना आपको है, हिम्मत आपको जुटानी है। अब बाकी आपके लिए कोई और नहीं आने वाला है कि आपके वहां आए और लड़े, क्योंकि यदि आप अपने हक के लिए कोई नहीं लड़ सकता है तो फिर सब कुछ बेकार है, जिस किसके लिए करो। तो आगे हम यही समझाना चाह रहे थे कि समय समय पर जो ऑल इंडिया समझाता है, सिखाता है, लोगों को उस पर ध्यान देने की जरूरत होती है और समय से पहले बताने के कारण लोग उस पर फोकस नहीं करते हैं। लेकिन हमारा मानना यही कि समय से पहले ही जो बातें बता दी जाए उनका निराकरण आसानी से हो सकता है, लेकिन समय पर जो आप कुछ करोगे वो इतनी आसानी से नहीं होता। जैसे 62 वर्ष की बहनें अभी रिटायर हो रही हैं, अभी लोग क्या कर रहे हैं, पेपरों में छप कर आ रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। इन सबको लेकर के यदि निदेशालय से 2.5-3 महीना पहले लेटर जारी हुआ था, तभी हमने कहा था और तभी लोग इसको देखते, ध्यान में रखते, तो अभी लेटरबाजी भी हो चुकी होती, कोर्ट में भी पहुंच चुके होते और हमारी बहनें रिटायर भी नहीं होती और आगे का इतना रायता दही जैसा ये सब कुछ नहीं फैलता। तो फिलहाल के लिए मिलेंगे आपको आज दोपहर की खबरों में, तो इंतजार करना। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, साथ ही आप लोग लाइक जरूर करेंगे अगली अपडेट के साथ में।